हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस मेजर में चूज़ किया हुआ है तो ये सब्जेक्ट आपके पास होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर में किस तरह का पेपर आया है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम ओवरऑल यूनिट्स की बात करें, टोटल आपकी 6 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। इसमें सबसे पहला आपका है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें आप सिविल सर्विसेज का इवैल्यूएशन कैसे हुआ वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। कॉलोनियल लेगेसी, सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्रमोशन वगैरह कैसा होता है इसमें। पीएमओ के बारे में पढ़ोगे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो हुए अलग अलग, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए वो आप पढ़ोगे। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यूनिट 2 के अंदर इसके बारे में आप पढ़ोगे, रूरल और अर्बन के बारे में, और पीआरआईज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आपका है बजट। बजट क्या होता है, बजट साइकिल क्या है, इंडिया की कौन कौन से तरह के बजट होते हैं, लाइन बजट, परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट, जीरो बेस बजट, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। बजट बनता कैसे है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या योगदान होता है, वो सब चीज़ें। इसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसमें आप ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ोगे, ई गवर्नेंस की जर्नी क्या रही इंडिया में, ई गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल आप पढ़ोगे। डिजिटल इंडिया मिशन की केस स्टडी के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद है आपका सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। इसमें आप एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, राइट टू एजुकेशन के बारे में। हेल्थ के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ोगे। राइट टू फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट मनरेगा स्कीम के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आपका है इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या डिबेट्स हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आपका आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट और जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन। ये थोड़ा ब्रीफ सा सिलेबस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब हम देखते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, पेपर आपका 90 नंबर का आएगा दोस्तों, और इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो एज पर योर कंफर्ट। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में स्वतंत्रोत्तर सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेबोरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज समस्याओं की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन मेजर इनिशिएटिव टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलुओं पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट है, एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट्स। ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का संक्षेप में विवरण दीजिए। उसके बाद है आपको डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन पर एक निबंध लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से भी,
क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और इसका ये फुल फ्लेज क्वेश्चन डायरेक्टली बन के आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको किन्हीं 4 में से 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सचिवालय, जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट और नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब हम इसके सिलेबस पर एक बार वापसी आ गए हैं। तो आपने देखा यूनिट 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कॉलोनियल लेगेसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पर शॉर्ट नोट आया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज आपकी यूनिट 1 में से बन रहा है। यूनिट 2 में आपका पीआरआईज वाला क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट 3 की अगर बात करें तो बजट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है उसका क्वेश्चन आया हुआ है। जीरो बेस बजट के ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। और यूनिट 4 की अगर बात करें डिजिटल इंडिया मिशन या ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर से आया हुआ है। यूनिट 5 में आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आए हुए थे, राइट टू एजुकेशन की बात हो या फिर नेशनल हेल्थ मिशन की बात हो। लास्ट वाली यूनिट में एथिक्स वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो और इसके अलावा ये रिलेशनशिप वाला, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट 1 है। यूनिट 1 के बाद मैं अगर कहूँ दूसरी यूनिट की बात करूँ, यूनिट 4 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिट 4 में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद भी 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। यूनिट 5 में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके अलग अलग वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग। तो कम से कम 4 में से 3 पॉलिसीज़ तो ज़रूर से करके जाइएगा, आपका शॉर्ट नोट वाला काम हो जाएगा। और यूनिट 6 में थोड़ा सा देखा जाए तो एथिक्स वाला क्वेश्चन आया है और ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि उम्मीद है कि आपका ये आरटीआई लोकपाल ये क्वेश्चन भी मैं इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में रखूंगा, तो इनको भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। ओवरऑल चूंकि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं तो कम से कम 6 में से 4 यूनिट्स तो बिल्कुल बहुत ही कंप्लीटली कवर अप करके जाइएगा। और उन 4 में से कम यूनिट 1 तो आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। थैंक यू।